वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। सभी अपनी तरफ से इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका भी इसके इलाज के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, लेकिन इस तरह की महामारी कोई पहली बार नहीं हुई है। 100 साल पहले भी विश्व इसी तरह की महामारी का दंश झेल चुका है। 1918 और 1919 में इसी तरह एक बीमारी से ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। एक तरफ तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने पर जनजीवन वापस अपनी पटरी पर लौट रहा था, वहीं दूसरी तरफ युद्ध से घर लौट रहे सैनिक अपने साथ करोड़ों लोगों की मौत भी साथ में लेके जा रहे थे। आलम यह था कि कब्रिस्तान छोटे पड़ गए थे और लोगों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। ये सब केवल एक देश में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में हो रहा था। स्पेनिश फ्लू की महामारी से दुनिया की करीब करीब 1/3 आबादी, मतलब लगभग 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और करीब करीब 5 करोड़ लोगों की मौत भी हो गई थी। अकेले भारत में इस फ्लू से करीबन कुल लोक संख्या के 6% लोगों की जान चली गई थी। एक तरफ युद्ध खत्म होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ मौत और अपनों को खो देने का दर्द भी था। वो ऐसा खौफनाक साल था जब जन्म से ज़्यादा मौतें हुई थी। ये सबसे पहले स्पेन में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूरे दुनिया में फैल गया था। भारत में इस बीमारी को वे सैनिक लाए जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गए थे। सबसे पहले यह वायरस से संक्रमित मरीज बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला एक सैनिक था। उस वक्त वायरस के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी और डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि लोगों का इलाज कैसे किया जाए। वायरस से बचने के लिए क्वारंटाइन करने, खुद को आइसोलेशन में रखने और सैनिटाइजेशन के अलावा कोई उपाय नहीं था। लोगों को नमक के पानी से गरारे करने और क्वारंटाइन की सलाह दी जाती थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और दूसरा एक मजाक के रूप में। इतिहास बेशक खुद को दोहरा रहा है, लेकिन दूसरी बार भी दूर दूर तक सिर्फ त्रासदी ही नजर आ रही है, और ये त्रासदी का कारण है कोरोना वायरस। स्पेनिश फ्लू के वक्त भी दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए आज की तरह लॉकडाउन किया गया था। तमाम स्कूल, चर्च और सार्वजनिक स्थलों पर ताले लगाए गए थे। कई संवेदनशील शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया था। ये कदम कुछ प्रेसिडेंसी में उठाए गए थे जो स्वतंत्र थे, क्योंकि उस वक्त संघीय सरकार के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत का शासन पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के इशारों पे चल रहा था। खास तौर पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तेजी से फैलने के बाद इस वायरस ने उत्तर और पूर्व में सबसे ज़्यादा तांडव मचाया था। जिस तरह कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, उस वक्त भी ऐसी ही खबरें आ रही थी कि मदद करने वाली नर्सें खुद फ्लू का शिकार हो गई थी। उस समय के बाद तमाम अखबारों में विज्ञापन देके स्वच्छता के लिए हाथ धोना सिखाया गया था। अखबारों में हाथ धोने के ही विज्ञापन थे। सड़कों पर पोस्टर लगाकर बताया जाता था कि वायरस को कैसे रोकें। मास्क न पहनने पर जेल जाने तक का नियम बनाया गया था। महामारी की यही स्थिति आज फिर कोविड-19 में बनी हुई है। नर्सों की भर्ती निकली है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी सलाह उस वक्त भी दी जाती थी। स्पेनिश फ्लू के लक्षण कुछ इस प्रकार थे। इस वायरस के संक्रमित शरीर का तापमान 104 डिग्री और पल्स 80 के 90 से बीच पहुंच जाती थी। सिर, पीठ और शरीर के दूसरे अंगों में बहुत दर्द होता था। श्वास नली में सूजन आती थी। नाक और फेफड़े से खून बहना शुरू हो जाता था और शरीर का रंग भी बदलता था। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल मिस्टिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और साथ ही हमारी बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए
ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।